हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। सोनीपत की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, कांग्रेस की नीति है बांटो और राज करो। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो कहा सो किया। सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए, ये वे क्षेत्र हैं जो आज जनपद के रूप में हैं, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था ये 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और फिर उस परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। जुड़े खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी नवीन निशांत ने। क्या कुछ है उनका पक्ष, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत में पेश हुए और उन्होंने आरएसएस से 5 सवाल पूछे हैं। इस मामले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बुराड़ी से 3 बार के विधायक संजीव झा मौजूद हैं। आरएसएस से आप लोगों ने 5 सवाल पूछ लिए आज। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों को, इस देश के संविधान को और संवैधानिक जो परंपराएं हैं या जनतांत्रिक जो परंपराएं हैं, संसदीय जो मर्यादा है, सबको 10 साल में ख़त्म करने की साजिश करी है। तो आज आरएसएस स्वच्छता की राजनीति कहते हैं, स्वच्छता की राजनीति कर रहे हैं, और ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पेरेंटल बॉडी है, माँ के समान है एक तरह से कह लीजिए। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस से पूछा है कि क्या जिस तरह से लगातार ऑपोजिशन को ख़त्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या उससे सहमति रखते हैं? चूँकि लगातार मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, जनतंत्र जितना विपक्ष मजबूत होगा, जनतंत्र उतना मजबूत होगा। तो लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो लगातार ऑपोजिशन खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो क्या अपनी सहमति रखते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि लगातार आप देखिए एक तरह से कि जितने भी, जिसको नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको आरएसएस भ्रष्टाचारी कहती थी, उसको अपने पार्टी में शामिल करा लिया। तो आरएसएस जो ईमानदारी की बात कहती है, तो नरेंद्र मोदी के इस तरह की राजनीति से क्या अपनी सहमति रखता है? भाई एक बात बताइए, आरएसएस की जिम्मेदारी थी कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो, पर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, तो क्या उसको रोकने का काम आरएसएस करेगी, या उस जिस रास्ते भारतीय जनता पार्टी गई है, क्या उसे अपनी सहमति रखते हैं? भाई जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि वो माँ के समान है, तो क्या अब ये बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंख दिखाया है अपना? और अगर दिखा रहा है तो मोहन भागवत जी का क्या कहना है? ये सारे सवाल जो आज नरेंद्र मोदी जी की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और आरएसएस का इसमें क्या अपनी सहमति को लेकर सवाल किया है। अब वाजिब सवाल है, मुझे लगता है जवाब देना चाहिए उनको। अगर वो ईमानदारी देश में चाहते हैं, अगर वो शुचिता की राजनीति चाहते हैं, अगर इस देश जनतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, अगर संविधान को मजबूत रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। आज पहली अदालत थी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक उदाहरण पेश किया है
कि वो सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। अगर बदनाम करने की साजिश करोगे हम जनता के पास जाएंगे। और आज जनता की अदालत, जनता ने एकजुट होकर कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हम उनके साथ करें। पूरे देश, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरा घर ले लें, मेरे घर में आकर रुके। तो ये जो प्यार लोगों का है, ये प्यार तुम नहीं चुन सकते, तुम साजिशें कर सकते हो। तुम जितनी साजिश करोगे, लोगों का इतना प्यार और अरविंद केजरीवाल जी पे बरसेगा। संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, संगठन में भी अहम योगदान रखते हैं और उनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है और उसी के अनुरूप वो अपना काम कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी अनूप के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों पर तीखा तंज भी कसा। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत के अंदर आरएसएस से 5 सवाल किए हैं। इसको लेकर मेरे सहयोगी नवीन निशांत ने मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने आज आरएसएस से 5 सवाल पूछ लिए। आरएसएस से 5 सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के सवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत के माध्यम से पूछा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूरे देश के मन में है। ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी मन में है। ये प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ताओं के भी मन में है। ये प्रश्न आरएसएस के स्वयंसेवकों के भी मन में है। ये प्रश्न पूरे देश के मन में है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र हित के, देश हित के जो ये प्रश्न है, इस पर आरएसएस प्रमुख अपना जवाब देश के सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे और पूरा देश इस पर चिंतन करेगा। एक आखिरी सवाल, तो माना जाए आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई दिल्ली में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद 2 ऐलान किया था। एक कि मैं इस्तीफा दूंगा और जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता जब तक नहीं कहती तब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और दूसरा, नई सरकार का गठन करूंगा। नई सरकार का कल गठन हो गया दिल्ली में और आज से अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में समर्पित हो चुके हैं। मुझे भरोसा है कि दिल्ली की जनता भी चुनाव का इंतजार कर रही है। अगर कल चुनाव हो तो कल दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना करके और प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर बनाएगी। थैंक यू। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे और उनका साफ कहना है कि दिल्ली की जनता तैयार है, आम आदमी पार्टी अपने स्तर से तैयार है। जब भी चुनाव होगा उसके लिए सरकार और पार्टी दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। अपने कैमरा सहयोगी अनूप के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।